अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीखेंगे तनवीन के बारे में कि तनवीन क्या होती है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को। अब अगर किसी हर्फ के ऊपर तनवीन की अलामत हो, जैसे किसी हर्फ के ऊपर दो ज़बर हो तो उसको किस तरह पढ़ेंगे, किसी हर्फ के नीचे दो ज़ेर का साइन हो तो उसको किस तरह पढ़ेंगे, अगर दो पेश का साइन हो तो उसको किस तरह पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, बा के ऊपर जैसे दो ज़बर का साइन मौजूद है, यानी कि तनवीन की दो ज़बर मौजूद है तो उसका साउंड क्या होगा, बा दो ज़बर बन। बा के ऊपर सिर्फ ज़बर हो, एक ज़बर हो तो उसका साउंड होता है बा ज़बर बा। लेकिन अगर बा के ऊपर दो ज़बर हो तो उसका साउंड होगा बा दो ज़बर बन, बा दो ज़बर बन। इसी तरह से अगर हम बात करें दो ज़ेर की, तनवीन की दो ज़ेर की बात करें तो जैसे जीम के नीचे अगर दो ज़ेर का साइन है तो हम क्या पढ़ेंगे, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो ज़ेर जिन। जीम के नीचे सिर्फ ज़ेर हो, सिर्फ एक ज़ेर हो तो हम पढ़ेंगे जीम ज़ेर जी। लेकिन अगर दो ज़ेर हो तो हम पढ़ेंगे जीम दो ज़ेर जिन। ठीक है। उसके बाद है दो पेश, किसी हर्फ के ऊपर दो पेश हो यानी कि तनवीन के दो पेश हो तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे, तो है सीन दो पेश सुन। एग्जाम्पल है सीन दो पेश सुन। अब यहाँ पर सीन के ऊपर दो पेश है तो साउंड क्या है, सीन दो पेश सुन। अब अगर सीन के ऊपर सिर्फ पेश हो, एक पेश हो तो साउंड है सीन पेश सु। लेकिन अगर दो पेश हो तो साउंड आएगा सीन दो पेश सुन। तो तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। तो आप सब भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सबके भी मखारिज में इसी तरह से बेहतरी आ सके। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए QTV टीचर के पेज को फॉलो कीजिए।